मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद भजनलाल शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ कई दिनों तक किए गए मंथन के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्रित करने के साथ विकसित राजस्थान को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। इसका राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बजट को विकासोन्मुखी बताया, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट को लोक लुभावना बताया। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा अलग अलग प्रोफेशनल से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान की वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट उस आत्मविश्वास के साथ पेश किया जिस आत्मविश्वास के साथ में निर्मला सीतारमण ने गरीब को, किसान को, युवा को फोकस किया था और साथ में किसानों को फोकस भी किया था। लेकिन जोधपुर की जनता क्या सोचती है? जोधपुर की जनता बहुत जागरूक है। जोधपुर की जनता ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, गण सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय मंत्री दिए हैं, लिहाजा जोधपुर की जनता काफी जागरूक से जान लेते हैं इस बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या क्या है। नारायण जी, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? इस बजट को हम ठीक देखते हैं, यूँ देखते हैं कि किसानों का भी ख्याल रखा गया है और किसानों के उत्पादन खर्चे को भी घटाने का काम उन्होंने ये बीज किट देने की घोषणा करने से उत्पादन का खर्चा भी घटेगा। और इसी तरह जो पुरानी संस्कृति है राजस्थान की, उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम भी इन्होंने किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जेपी नड्डा जी को और आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को। इस बात का दूंगा कि एक जो 30 साल से चैनल चला आ रहा था राजस्थान में, चाहे अशोक जी का हो चाहे वो वसुंधरा जी हो, उसको तोड़ करके ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति तक हम किसी को भी वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये साबित करने से आम कार्यकर्ता में पार्टी के प्रति वफादारी बढ़ी है। और धन्यवाद दिव्या कुमारी जी को दूंगा कि पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वित्त मंत्री हमेशा मुख्यमंत्री बजट देता था, मगर आपने बजट दिया, इसलिए धन्यवाद। और इस बात का भी धन्यवाद कि आपने किसान के बीज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका ख्याल रखा और फ्री किट देने का फैसला किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वाकई ये बात मानते हैं कि कार्यकर्ता की सरकार ने पहला बजट जो पेश किया वो जनहितकारी है? मेरे ख्याल इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। वास्तव में एक कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री जी को स्थापित यहाँ पर बनाया गया है और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है और कार्यकर्ता के रूप में आज एक मुख्यमंत्री के निर्देशन में दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, बहुत ही शानदार, और सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। और ये इससे जैसे अभी तो ये सिर्फ अनुदान बजट था, इस बाद में हमारी वापस सरकार आने वाली 3.0 उससे विस्तृत बजट आएगा और काफ़ी कुछ होने वाला है। कैसे देखते हैं आप? महिला हैं और महिला ने ही बजट जब पेश किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने, जैसा कि नारायण जी ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस देश के अंदर महिलाओं को बहुत आगे करा है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके लिए तो उनको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है कि दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है कि भाई हॉस्टल्स के अंदर कैमरे लगवाए, लक्ष्मी जो योजना लेके आई वो सब ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये सब सुविधाएं दे तो रहे हैं, लेकिन आज इस जो हम पेट्रोल के बात को लेकर के कहते हैं, तो उस पेट्रोल की बात को वो साइलेंट क्यों है? उसके अंदर क्यों नहीं उसके भाव घटाए जा रहे हैं? क्योंकि हम फैसिलिटी तो सब दे रहे हैं, लेकिन जाने आने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा होता है, क्या वो एफर्ट कर सकती है? एक आम पब्लिक नहीं कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी जी को पेट्रोल के भाव के अंदर भी अपना नजर करना चाहिए और उसके अंदर कटाई करनी चाहिए। क्योंकि ये पहला बजट है और दिया कुमार ने जब पेश किया है तो कहीं ना कहीं ऊपर के नेताओं से बिना डिस्कस किए
बजट पेश नहीं हो सकता, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे के सारी चीजें पर्ची से होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री का खुद का अपना विवेक होना चाहिए। जिस तरीके से चर्चा की गई है, राजस्थान भर में घूम करके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों से सलाह ली है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत है, चाहे कैलाश चौधरी हैं, तो और जो तमाम जो नेता हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद में धरातल में जो कार्यकर्ता उससे डिस्कस करने ये बजट पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये बजट पूरे राजस्थान को विकसित, भारत की तरह विकसित राजस्थान बनाने में कारगर साबित होगा। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।